अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज कराची के इलाके कोरंगी में हम आए हैं। एक ऐसी बस्ती में, एक ऐसे इलाके में आए हैं जहां पर आपको पक्के मकान तो नज़र आएंगे, पक्के कागज़ भी मिलेंगे, लेकिन बुनियादी सहूलतें यहाँ पे नहीं हैं। यानी सेवरेज की लाइन नहीं है। सेवरेज का एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर। पानी की लाइनें ज़रूर है लेकिन पानी आता नहीं है। आज के इस दौर में भी इनके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है, सड़कें नहीं हैं, कचरे के बेनता मसाइल हैं, बहुत सारे लातादाद इशूज़ कोरंगी के इलाके मौजूद हैं। ये इलाका अगर आप कोई फ़िज़ाई निगरानी से देखें तो इसके इर्द गिर्द बहुत ही वीआईपी इलाके हैं। एक तरफ इंडस्ट्रियल एरिया है, एक तरफ जो है बेहतरीन हॉस्पिटल्स हैं, एक तरफ जो है कराची के बेहतरीन तालीमी इदारे हैं, और उसके साथ साथ कराची के पॉश इलाके भी साथ लगते हैं। और ये जो है इन तमाम इलाकों में अगर रोज़गार के लिए जाएं तो बहुत कम टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन उसके बावजूद जब ये यहाँ रहते हैं तो बहुत मुश्किल के अंदर हैं। ये इलाका है क्या? KDA के मुलाजमीन के लिए ये इलाका जो है आबाद हुआ और 1984 में अलॉटमेंट हुई यहाँ पर, और KDA एम्प्लॉयज़ कोटा टाउनशिप इस इलाके का नाम है। सेक्टर 31B, सेक्टर 31C1, सेक्टर 31C2 ये है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है अगर बुनियादी इनके पास जो है वसाइल मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3300 जो है वो मकानात हैं, यानी फैमिलीज़ रहती हैं, और बहुत से जो 2-3 मंजिला जो बिल्डिंग्स हैं उनमें 2-3-4 फैमिलीज़ भी रहती हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने मकान में रहते हैं, लेकिन किराए पर भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं। तो अगर सेवरेज का मसला इतना बड़ा मौजूद है, पानी का मसला, बिजली का मसला मौजूद है, तो इनकी ज़िंदगियाँ कितनी मुश्किल है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये किसी भी सियासी मसले, जो बहुत बड़े बड़े मसले पाकिस्तान के और दुनिया के नज़र आते हैं, उससे ज़्यादा इनके लिए इनके घर का मसला इंपॉर्टेंट है कि ये मसला हल नहीं हो पा रहा। तो इस इलाके के MNA MPA को हमने यहाँ पर बुलाया है और हम इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि अवाम की अदालत में ये आज पहुँचे हैं। तो NA 241 से MNA बने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फ़हीम खान साहब, आपको वेलकम कहते हैं। और PS 97 से यहाँ पर MPA बने हैं राजा अज़हर खान साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं। तो मकामी लोग जो हैं वो भी यहाँ पे बड़ी तादाद में आप देख रहे हैं मौजूद हैं, और इनका मसला हम उठाने के लिए, ताकि मसला हल हो जाए, इनकी ज़िंदगी आसान हो जाए, हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो हम जो MNA MPA आपकी इजाज़त से, आपको भी वैसे यहाँ के मसाइल मालूम हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि ये लोकल आवाज़ें ये पहले ज़रा हम अरबाब इख्तियार तक, कराची में ओवरऑल कराची के शहरियों तक और पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुँचाएँ कि यहाँ पर लोग किस तरह रह रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद रफ़ीक साहब। रफ़ीक साहब, क्या मसाइल हैं बुनियादी यहाँ पर? यहाँ सर पहला मसला है वाटर का, सीवरेज और इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 मसाइल हैं बुनियादी जो हैं। अच्छा, अगर एक बात बताएं, मेरे लिए भी सरप्राइज़ था और मैं अपनी बहुत इसमें नाअहली और कम इल्मी समझता हूँ कि मैं भी यहाँ आया तो मुझे मालूम हुआ कि सेवरेज की लाइन ही नहीं है। तो सेवरेज का जो भी चीज़ें हैं, गंद है, पानी है, ये कहाँ जाता है फिर? ये लोगों ने हर मकान के आगे वो कुआं सा बनाया हुआ है बैक साइड में, उसी में पानी जाता है, उसमें जाता है। फिर क्या होता है? वो तो एक वक्त आता होगा, भर जाता होगा, फिर क्या होता है? भर जाता है, फिर दूसरा खोद लेते हैं। दूसरा खोद लेते हैं? जी हाँ, और वो पानी ज़मीन में ही जज्ब होता है, और उससे कितने हादसा भी हो चुके हैं इस इलाके में। ठीक है, और वो बुनियादें भी ख़राब कर रहा है। जी, जो बिल्डिंग है डैमेज हो उनकी। रहे हैं। तो नक्काश अहमद साहब, आप फरमाएं, ये पहले सेवरेज की बात करते हैं जनाब, तो ये ज़रा दोबारा समझाएं। मैं चाहता हूँ ज़रा लोग सुने किस तरह लोग रह रहे हैं, ज़रा क्या होता है सेवरेज का? सबसे पहले KDA एम्प्लॉयज़ के अंदर 1983 के अंदर अलाटमेंट तो किए गए, लेकिन सेवरेज सिरे से ही नहीं डाली गई। 1983 से लेकर 2019 तक आप लगा लें, कई दफ़ा बहुत से लोग आए, मेयर आए, चेयरमैन आए, कोई सब लॉलीपॉप दे के चले गए, लेकिन सेवरेज का मसला बहुत देरीना मसला है जो कि हल ना हो सका हमारा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि 8 फीट की गंदी गली 120 गज के बिल्कुल प्रॉपर कटिंग है KDA की, और उस टाइम के इंजीनियर्स ने जो पढ़े लिखे इंजीनियर्स ने, उन लोगों ने इसकी प्लानिंग की। 120 गज के रिहायशी प्लाट काटे गए और उसके पीछे 8 फीट और 10 फीट की गंदी गलियाँ दी गई। अब लोगों ने क्या करा, 1990 के अंदर यहाँ पर KDA ने फ़िज़िकल पोजीशन इशू करना शुरू कर दिए, तो लोग घर बनाना शुरू हो गए 1990 के बाद से। तो अब जब सेवरेज है नहीं तो क्या करेंगे, वो पीछे गंदी गली जो थी 8 फीट की, 10 फीट की, उस गंदी गली के अंदर कुएँ खोदे गए। कुएँ खोद के कुआँ भर जाता, दूसरा खोद देते, लेकिन दूसरा वाला पहले वाला बंद नहीं करते। जब बरसातों के अंदर अभी रिसेंटली 1-1.5 महीना गुजरा होगा, एक बच्चे की हलाकत हुई जिस पे MP MNA साहब भी आए, इन लोगों ने काफ़ी एक्शन लिया।
तो मसला ये है कि बरसातों में बच्चे तो खेलने के लिए निकलते हैं, बच्चों को पता नहीं है, बच्चे कुओं में गिर जाते हैं, गिर के जाँ बाक हो जाते हैं। और सेवरेज जबकि हमारे यहीं से कोरंगी का जो मेन नाला है, जो मेन पूरे कोरंगी को फीड करता है नाला, वो नाला कोरंगी का हमारे पीछे से ही गुजरा है बिल्कुल। लेकिन बुनियादी सहूलत जो KDA के अवाम है, KDA एम्प्लॉइज़ की, उनको ये मौजूद ही नहीं है। ठीक है, तो ये फरमाएं कि ये तो बहुत ही संगीन मसला है, ये जिस तरह से आप लोग आज के इस जदीद दौर के अंदर तसव्वुर नहीं किया जा सकता। कराची शहर में और ये अच्छे खासे महंगे प्लॉट्स हैं, मकानात हैं, और ये हाल है सीवरेज का। सर यहाँ पर अभी तक किसी ने जो है इस तरफ तवज्जो नहीं दी है, और इन जो PTI से काफ़ी जो है ना हमें उम्मीदें हैं, लेकिन ये भी तकरीबन कोई 6 महीने से ही हर महीने का बता रहे हैं कि अगले महीने जो है आपकी सेवरेज आ जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं। फ़हीम साहब ने एक प्रोग्राम में कहा था कि हम यहाँ पर अगर हमें सरकारी फ़ंड नहीं मिले तो हम मुखैर आज़ाद से जो है ना आप लोगों की जो है ना लाइन जो है ना ये करा देंगे, लेकिन उसके लिए भी अभी तक कुछ नहीं हो सका जो। ठीक है जी। अच्छा, मैं ये तो उनसे पूछता हूँ क्या होता है, मुश्किल क्या होती है, मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि उसको अगर कुएं को अगर जो भर जाता है उसको खाली करना पड़ता है, तो आप 10 दिन 15 दिन तक उसकी स्मेल नहीं जाती है, और उसकी वजह से गंदगी और मच्छर पैदा होते हैं। और उस टाइम पे यहाँ पर KDA में भी जो है डेंगू पहुँच गया है। जी, बहुत संगीन मसला है नाज़रीन, आप देख रहे हैं सीवरेज का, पानी का उससे ज़्यादा बड़ा मसला है, पानी का भी फरमा दें। पानी का तो ऐसा है कि यहाँ पर KDA वाले जो है ना दूध की तरह पानी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पानी जो है तकरीबन 5,500-6 हज़ार रुपये का एक टैंकर मिलता है, और वो 15 दिन भी नहीं चलता। तो इस महंगाई के दौर में आप खुद सोचें कि जो है लोग अपने बच्चों की फ़ीसें जमा कराएं, या अपने घर के खर्चात जो है वो पूरे करें, या पानी डलवाएं उसमें। जो है 2 टैंकर जो है ना आपको लाजमी, मतलब 10 से 11 हज़ार रुपये के आपको जो है ना पानी, और वो भी आसानी से नहीं मिलता। ठीक है जी, बताएं पानी का क्या मसला है जनाब? पानी का मसला है जो हमें तो 9 दिन के बाद एक दफ़ा मिल जाता पानी मिलता है हमें, और जब पानी मिलता है 2 घंटे आता है उसमें लाइट जली जाती है, लाइट आती है तो पानी नहीं होता। ठीक है, नहीं तो आप लाइट कहाँ से आती है आपके यहाँ? तो मीटर ही नहीं है, कुंडे की लाइट है। कुंडे की लाइट है जनाब वाला, मैं यहीं पहुंचना चाह रहा था। तो ये पूरा इलाका कुंडे की लाइट से चल रहा है, तो ये असूली तौर पे तो आप गलत काम कर रहे हैं कि कुंडे से लाइट चला रहे हैं। फीस भरी भी है, हमने 19 हज़ार रुपये भरे हुए हैं, पर्चे हमारे पास मौजूद हैं। और बोले इस महीने लग जाएंगे मीटर, अगले महीने लगेंगे। सर आजकल तो IDPs जो आते हैं, या गैर कानूनी बस्तियां जो बसती हैं, या जो लोग कैंप लगाते हैं, वहाँ भी बिजली का कनेक्शन मिल जाता है, वहाँ पर भी मीटर पहुँच जाता है। आपके तो पक्के मकान है, फिर यहाँ क्यों नहीं मीटर आ सका? सर केबल लगी हुई है, अच्छा, मीटर नहीं लगा हुआ। केबल हमारे घर के पास लगी हुई है, फिर लेकिन वो उससे तो, यानी ऑफिशियली तो लाइट नहीं आ रही आपके पास? लाइट नहीं आ रही, कुंडे से चल रहे हैं जनाब जी। तो ये बड़े मसाइल हैं। फ़हीम साहब आपकी तरफ अब हम आते हैं, तो फरमाइए जनाब, पहले सेवरेज, फिर पानी, फिर बिजली, कैसे इसको एड्रेस करेंगे इस मसले को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया आपका रिजवान भाई कि आपने इस KDA का इतना अहम मसला जो है आपने उठाया, इस पे हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं जी। और हम चाहते हैं कि इस तरह अगर ये मसाइल उजागर होंगे, उम्मीद है कि जो इदारे हैं वो होश के नाखून ले और आए, और काश के यहाँ भी KDA वाले भी बैठे होते हैं, यहाँ भी चेयरमैन साहब भी बैठे होते हैं, या सूबाई हुकूमत का भी कोई बैठा होता, तो उनसे हम भी सवाल करते हैं कि क्यों इतना जुल्म किया गया है 1984 से इनके साथ। खैर नहीं, आप MNA MP यहाँ पे आ गए, लोकल गवर्नमेंट के लोगों को हमने बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो यहाँ पर नहीं पहुँचे। बस जी आना चाहिए था, क्योंकि इनसे ये मेरी आवाम बैठी हुई है, ये मासूम लोग हैं जी। इलेक्शन से पहले इनसे बहुत सी जमातों ने यहाँ वादे किए, वादे करके गए, PC बना के गए, 8-8 करोड़ की PCयाँ बना के इनको दिखा के गए कि ये PCयाँ बिल्कुल रेडी है, हम इलेक्शन जीते या हारे आप लोग हमारा साथ दें, ये हम आपको काम करा के देंगे। उसके बाद आज तक मेरे ख्याल से वो नज़र भी नहीं आते। और मैं यहाँ बैठ के आपके प्रोग्राम में ऑन ईयर कहता हूँ कि इंशाल्लाह मेरे अपने फ़ंड से, ये मेरी तकरीबन कोई 12 यूसियाँ हैं, ये 12 यूसियों में एक यूसी का पूरा वार्ड भी नहीं है KDA, इसमें मैं अपने 15 करोड़ में से 1 करोड़ 70 लाख लगा रहा हूँ सिर्फ सेवरेज के लिए। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें इसमें आपने, ठीक है, रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया, आपने पहले भी कहा इन लोगों से आके, ये कब तक आप समझ रहे हैं कब हो जाएगा ये कंप्लीट? जी देखिए, बात ये है कि ये फंड सिर्फ मेरा नहीं आना, ये पूरे कराची के MNAs का आना है। जब सबका फंड आएगा तो नजर आएगा सबको, अंदाजन 2-3 साल में आ जाएगा। नहीं 2-3 साल में नहीं, अच्छा, हर साल आना है। इस साल का आना था क्योंकि फिस्कल ईयर खत्म हो गया, वो वापस चला गया है, अब दोबारा आना था, कोई इसमें इशू हो गया। उम्मीद है कि हफ्ता 1.5 में आ जाएगा, फिर इसके टेंडर हो जाएंगे। आप उम्मीद करें महीने में इंशाल्लाह काम स्टार्ट हो जाएगा। आप महीने में काम स्टार्ट हो जाएगा और 4-5-6 महीने में कंप्लीट भी हो जाएगा इंशाल्लाह। ये एक
1 साल का है, फिर इंशाल्लाह हर साल कुछ ना एक कुछ साल। होता तो रहेगा। इसमें कोई आपने प्लान बनाया है, क्योंकि मास्टर प्लान भी ज़रूरी होता है ऐसी चीज़ों के लिए? जी, इसमें हमने जो फर्स्ट फेज़ इसका है, हमने 36 की लाइन डाली है जो मेन जाके नाले को कनेक्ट करेगी। फिर इसमें एक 24 की लाइन है, उसके साथ ब्रांच लाइनें दी हुई है, क्योंकि जो ये कर सकते हैं इसमें किया है। अब नेक्स्ट इसके साथ जो इलाकाई कमेटी हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं, हमारी जो यहाँ की लोकल टीम है वो भी लगी हुई है, और बाकी यहाँ लोग बैठे, मैं इनको भी कहूँगा उनका साथ दें, यहाँ की अपनी एक टीम बनाएं। हम मोहल्ले की सतह पर टीम बना रहे हैं, लोकल कमेटियाँ बना रहे हैं, क्योंकि वो कमेटी हमें एडवाइस करेगी, जिस तरह वो एडवाइस करेगी उस हवाले से हम लोग इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। ये तो रहा सेवरेज का। अब आ जाए पानी के ऊपर। पानी के ऊपर ये लोग यहाँ बैठे होंगे और सोशल मीडिया गवाही देगा, मीडिया गवाही देगा। ये MPA साहब बैठे हुए, राजा अजहर साहब और मैं खुद और हमारी यहाँ की टीम जो बैठी हुई है, हमारी टीम रातों को जागती है, रातों को चौकीदारी करते हैं। इसलिए नहीं घर पे डकैती ना पड़ जाए, इसलिए कि मेरे आवाम के पानी पे डकैती ना पड़ जाए, इनका पानी ना चोरी हो जाए। आप आए हमारे साथ, अभी हम आपको दिखाते, खड्डे खुदे हुए, इंडस्ट्री को पानी दिया जा रहा है, टैंकर माफिया को पानी दिया जा रहा है, यहाँ पानी नहीं मिलता। मुझे बताएं, आप किसी भी घर जाएं, अभी भी पानी होगा। सोर्स क्या होगी? या तो उन्होंने खरीदा होगा या तो कोई टैंकर डलवाया होगा। इसका मतलब पानी है, डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है, नीयत में फतूर है, क्योंकि पानी इनका चोरी किया जा रहा है। इंशाल्लाह अब ऐसा नहीं होगा। हम 2 FIR काट चुके हैं पानी के ऊपर, और वाटर बोर्ड के अमले के ऊपर भी काट चुके हैं, वाटर बोर्ड की मुद्दत में काट चुके हैं। इंशाल्लाह बनी होगा। और इनसे भी यही गुजारिश है कि जिस तरह इन्होंने हमारा साथ दिया वाटर बोर्ड के खिलाफ, और मैं ये बता देना चाहता हूँ KDA को, अगर जो इनके हुकूक है, डेवलपमेंट फंड आप लेते हैं इनसे, डेवलपमेंट चार्जेस आप लेते हैं, मोटेशन के टाइम पैसे लेते हैं आप इनसे, अगर इनके बुनियादी हुकूक आप नहीं देंगे, हम आपके खिलाफ भी निकलेंगे। हम सड़कों में बैठेंगे, हम इनका हक लेके दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। ठीक है। और आ जाए अब मैं आता हूं। बिजली पे जरा ब्रेक ले लें, थोड़ा सा ब्रेक में उम्मीद है कि आपके पास बिजली रहेगी और आप ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू सुन सकेंगे। और MPA साहब भी मौजूद हैं, तो सिंध गवर्नमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो उन्होंने इस इलाके के लिए क्या आवाज़ उठाई, इनसे भी जानेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम पहुंचे हैं कराची के इलाके कोरंगी में, और बहुत संगीन मसाइल हैं यहाँ पे। सेवरेज का इशू, पानी का इशू, बिजली का इशू, कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, कोई पार्क नहीं है, कचरे का इशू, यानी मसाइल ही मसाइल हैं। आप जो है वो अगर सुनते चले जाएं तो MNA फ़हीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस इलाके से, और अब फरमा रहे थे लास्ट सेशन के अंदर कि सेवरेज का अपने फंड्स के अंदर से यहाँ पे मसला हल करने जा रहे हैं। पानी का के लिए भी आप आवाज़ उठा रहे हैं, अब आप बिजली का फरमाइए। 24,400 के 500 रुपये के इलेक्ट्रिक वाले इनसे चार्ज कर रहे हैं, 24,600 रुपये। फिर ये लेटर है, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि इलेक्ट्रिक से वो 5,000 के हिसाब से यहाँ मीटर इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दिया उन्होंने मज़ीद। और अभी क्योंकि ये काफ़ी नहीं था, काफ़ी काम यहाँ रहता है, अभी तकरीबन 3 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई है कि इलेक्ट्रिक मोनी सलवी साहब से, और दिसंबर 1-2 महीने के अंदर ABC केबल का सिस्टम भी स्टार्ट हो रहा है, और 50,000 मीटर कोरंगी के अंदर लग रहे हैं। उसमें से जो यहाँ का हिस्सा होगा इंशाल्लाह यहाँ मज़ीद मीटर लगेंगे। अब वो 5,000 भी नहीं होंगे, 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से इनके बिल में इंक्लूड होकर आएंगे। चलें जी, ये बिजली का मसला भी किसी तरह हल हो जाए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि ये भी अच्छी बात नहीं है कि यहाँ पे कुंडे पे जो है बिजली मौजूद है। हम ये बताएंगे हमारा प्रोग्राम जो हो रहा है ये अपने जनरेटर से हो रहा है, ये भी बताना ज़रूरी है, हम लोगों को बता दें। राजा अजहर खान साहब, ये फरमाएं, जो ज़्यादातर मसाइल हैं वो उनके अख्तियारात सिंध गवर्नमेंट के पास हैं, और आप सिंध असम्बली में मौजूद हैं, इस इलाके के लोगों ने आपको वोट देकर जो MPA बनाया है, तो आपने क्या आवाज़ उठाई इस सिंध असम्बली में इस इलाके के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रिजवान भाई आपका और आपके चैनल का शुक्रिया कि आप आए हैं और हमारी आवाज़ बने, और उम्मीद है कि बाकी चैनल्स भी आपको देखते हुए इन इलाकों के मसाइल उठाएंगे। देखें, पहले तो एक चीज़ क्लियर हो जाए कि पॉलिटिक्स जो होती है ना, वो पॉलिटिकल लोगों के साथ होती है, वो हल्के की आवाम के साथ नहीं होती। और यहाँ पे 1984 से बता रहे हैं अलॉटमेंट शुरू हुई है, मेरी पैदाइश 1982 से है, तो मेरी उम्र और इस इलाके की उम्र तो होगी बराबर। KDA में लास्ट टाइम जो है 17-18 की, अगर आपको मैं PC दिखाऊं, रिकॉर्ड का हिस्सा है ये 78 मिलियन रुपीस जो है ना वो सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ की PC बनाई थी। 78 मिलियंस, 7 करोड़ 80 लाख का मतलब, और ये सिर्फ सीवरेज की लाइन्स के लिए, सिर्फ सीवरेज की लाइन 7 करोड़ 80 लाख छोटी की रकम नहीं होती, बहुत बड़ी रकम होती है। ये इलाका है, कॉलोनी है, ये सोसाइटी है। पहला रूल होता है जब भी कोई सोसाइटी बनने जा रही होती है तो सबसे पहले उसकी सड़कें और सेवरेज के निज़ाम को बनाया जाता है, उसके बाद डेवलपमेंट्स और प्लॉट की जो कटिंग्स होती है वो दी जाती है। यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। 30 साल से जो सियासी नुमाइंदे हमारे थे, हो सकता है उसमें हम भी शामिल हों,
यहाँ पे अभी आप हमने फरमाए ना 1 साल हो चुका है, तो आपसे जी मैं आ रहा हूँ, जब आपने आवाज उठाई तो क्या रिस्पांस मिला मुझे आपको? इस चैनल के तवज्जो से जी, थोड़ी जी, सी कहानी लोगों को पहुंचाने दें कि यहाँ पे जो हमारे पहले के जो नुमाइंदा जो साबका हुक्मरान थे, उन्होंने हमेशा ये किया कि सिर्फ वोटिंग के टाइम आते थे और वोट लेते थे, ख्वाब देख के चले जाते थे, जो आपने भी सीखा और मैंने भी सीखा। मैं भी अगर सियासत में आया हूँ तो उसकी रीजंस यही हैं कि हमारे इलाके में अवामी नुमाइंदे आते हैं, जीतने के बाद हमें शक्ल नहीं दिखाते। पहली बात तो ये है कि हमने पहली कोशिश जो की वो ये की कि हम अपनी आवाम को न छोड़ें, जिसका सबूत शायद आपको आज इन लोगों से भी मिल जाएगा। हम काम नहीं अगर कर पा रहे, लेकिन अगर हम आवाम के दरमियान में मौजूद हैं तो लोगों को एक बड़ा हौसला होता है कि कम से कम अवामी नुमाइंदा हमारे अंदर मौजूद है। बात हो रही है सेवरेज की। सेवरेज का मसाइल करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। हम बैठे हुए अपोजिशन के अंदर, जैसे अभी MNA साहब ने फरमाया कि मेरा फंड आ रहा है, आपको पता है उसके अंदर भी 18वीं तरमीम हमारे रोडे अटका रही है। भाई एक चीज जो अच्छी आ रही है उसको करने देना, इम्प्लीमेंट होने में क्या तकलीफ है। SIDCL इमरान खान साहब ने इस मामले में यू टर्न लिया है, उन्होंने तो खिलाफ थे इस बात के कि MNA-MP को फंड नहीं मिलने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने चले दे रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं, इसके भी एक रीजन है, मसला हल हो रहा है, ये अच्छी बात है। मैं इसके नेगेटिव में नहीं जाता, लेकिन ठीक है आप अपनी बात कंटिन्यू करें। क्योंकि अब प्राइवेट हो चुका है, KDA एम्प्लॉय सोसाइटी खत्म हो चुका है, इस PC के अंदर इन्होंने खुद ऑन किया हुआ कि KDA कॉलोनी, मसाइल हल न होने की वजह यहाँ के लोगों को सियासी अजान कह लें या सियासी बसीरत कह लें कि इन लोगों को हमेशा हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। अब क्योंकि गो के हम इलाकों के अंदर मौजूद हैं, इससे भी सिंध गवर्नमेंट को और हमारे जो साबका हुक्मरान यहाँ के उनको बड़ी तकलीफें पहुंच चुकी हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम काम ना भी करें तो इंशाल्लाह KDA और हमारा जो पूरा 97 के एरिया है, ये पूरा आप 1 साल के अंदर देखेंगे कि यहाँ पे बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। जब लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर से या चीफ मिनिस्टर से ये आवाज़ उनके लिए उठाई तो वहाँ से आपको, क्योंकि उनके लिए ये बाय हाथ का खेल है, ये एक महीने की भी कहानी नहीं, चीज़ें हल हो जाएंगी। खासतौर पे सेवरेज की लाइंस, पानी और सड़कें, पार्क, गवर्नमेंट स्कूल, ये तो बुनियादी चीज़ें ये हो जाएंगी। तो उस पर क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? देखिए मैं आपसे अर्ज करूँ, असम्बली में जब भी मैंने आवाज़ उठाई ना तो उनके पास एक मजाक है ये कि जी हमें फेडरल पैसे नहीं दे रहा, फेडरल हमें पैसे नहीं दे रहा। एजुकेशन की बात करें फेडरल पैसे नहीं दे रहा, सेवरेज की बात करें हम पैसे में नहीं दे रहा। अरे भाई ये जो 78 मिलियन है ये कहाँ गया? चले हम तो आए हैं 18-19 में, ये तो 17-18 की है ना, इसमें तो आपके पास पैसा था। हमने इसमें स्कीमें दी हुई हैं। नासिर शाह साहब जो वज़ीर बल्दियात हैं, मैं एक चीज़ पे उनको अप्रिशिएट ज़रूर करता हूँ कि वो शख्स रिस्पॉन्स भी करता है और वो हर चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करता है। KDA के हवाले से हमारी 7 करोड़ की एक स्कीम मैंने भी दी हुई है। मुझे उम्मीद है कि नासिर शाह साहब ने मुझे कहा था कि मुझे 2 महीने का टाइम दे दें। ये हमारे लोग हैं, ये सियासी लोग नहीं है, ये अवाम है। आज आप ये कह रहे हैं कि मैं अपनी बिजली जो है वो जनरेटर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये हम लोगों की भी कोताही है और हमारे हुक्मरानों की भी कोताही है। सेवरेज बहुत बड़ा इशू है। इस इलाके में लोग खड्डे खोद के सेवरेज के निज़ाम को बेहतर करते हैं और उसी खड्डे खोदने के निज़ाम के अंदर 2 बच्चों की हलाकत हो दोबारा चुकी है। बताते हैं भाई, किसी ने शायद अभी चैनल ज्वाइन किया हो, हर घर जो है वो अपना खड्डे खोदता है और सेवरेज का जो सारा पानी और गंद है वो उसके अंदर जाता है, वो उनकी बुनियादों पे जा रहा है घरों के अंदर, और कोई लाइन नहीं है सेवरेज की। मतलब मैं सरप्राइज हूँ कि ये कराची में VIP चारों तरफ इलाके हैं, उसके दरमियान में ये लीगल बस्ती है, कोई यहाँ पे चाइना कटिंग नहीं है, कोई माफिया नहीं बैठे हुए यहाँ पे। ये इनकी शक्लें देखें, माशाल्लाह महज़िब लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, KDA में ज़्यादातर लोग जॉब करते हैं और ये लोग इस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और देखिए इसमें DMC भी कसूरवार है। हम सिर्फ सिंध गवर्नमेंट को हम कहते हैं, DMC के पास फंड्स आता है, हर UC को 5 से 6 लाख रुपया हर मंथ का फंड मिलता है और चेयरमैन को 16 से 17 करोड़ रुपए का फंड मिलता है। मुझे आप बताएं कि जो इस UC का चेयरमैन है उसको 5 लाख रुपए जो मिलता है उसका हिसाब कौन लेगा? ये आवाम लेगी और हम लेंगे। हमारा काम बिल्कुल आइन साजी करना है, कानून साजी करना है। ठीक है जी, लेकिन हम जरा खवातीन से जानना चाहेंगे यहाँ पर सकते। कि आप लोग घर चलाती हैं यहाँ पर, तो क्या मुश्किलात क्या सामना करना पड़ता है? मसले तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, यानी कीचड़ यहाँ नाले में से निकालते हैं तो वो दरवाज़ों के आगे ही पड़ा हुआ है और कह रहे थे हम साफ़ कर लेंगे। यहाँ से पानी आता है तो इतना गंदा पानी आता है पाइप में कि इतना कीचड़, उस काला पानी बाज़ दफ़ा नाले का आता है उसके अंदर। पीने के लिए क्या करते हैं पानी? फिर पानी उसी से भरते, जब वो साफ़ हो जाता है थोड़ा तो फिर फिर पीते हैं जी। नहीं ऐसे ही पीते हैं, बॉयल भी नहीं करते उसको? कम से कम बॉयल तो करें घर में भाई इसको। कभी मच्छर उसमें आ रहे होते हैं पानी के अंदर। अच्छा, बहुत ज़्यादा यहाँ मसले हैं। और सेवरेज का सबसे बड़ा मसला है, लाइट का है, पानी का है, पानी यहाँ मिलता नहीं। अच्छा जी। गैस आ रही है? गैस आ रही है जी, गैस है। चलें जी, गैस तो है, शुक्र जी। फरमाइए क्या मसाइल है?
कोई सब्जी वाले नहीं आते, कोई पकाने के भी बैठे हुए मेहमान। रास्ते ही बंद है यहाँ पे, तो मैं तो इतना घूम घूम के पहुंचा हूँ यहाँ पे अंदर। अब बस्ती के अंदर लोग कैसे हैं, यही मसला है। आने की बहुत परेशानी है, मेहमान आ जाएं तो उनके लिए बैठे हो कि कहाँ से लेके आए, कहाँ से नहीं लेके आए। बहुत सारी चीज़ों के मसले मसाए हुए हैं, पानी ही नहीं है। तो आपने सोचा नहीं कि ये इलाका छोड़ दें, हम यहाँ क्यों रहते हैं फिर? सोचेंगे तो क्या, कहीं मिलेंगे तो मिलेंगे ना। इतनी गुंजाइश नहीं है जो हम आगे ले सकें घर। अच्छा, अब जो हमने मसले गिनवा दिए हैं, इसके अलावा बताएं क्या मसला है? जी, यहाँ तो बुनियादी सहूलत नाम की है ही कोई चीज़ नहीं है। मसले हैं, पानी का मसला भी आपने वो किया, लेकिन सबसे बड़ा मसला हमारा यहाँ सीवरेज का है। सीवरेज का तो जो ख़ास बात है कि जो हमारे कुएं बने हुए हैं वो मुकम्मल तौर पे भर चुके हैं। अभी अपनी मदद अपने तहत पानी निकाल रहे हैं, जो साथ में खाली कुओं को अगर कुएं को खाली भी करें तो वो कहाँ डालेंगे, कहाँ उसको ले जाके? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जो खाली प्लाट है हम उसमें डाल रहे हैं, लेकिन अब अक्सर जो है ना हमारे इलाके में लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए हैं। लोग लड़ते हैं कि ये हमारे आगे जो है ना कचरा फेंक रहे हो। तो ये ख़तरा तो ये है कि आने वाले जो 2-4-6 माह में यहाँ पे कत्लो गारत शुरू हो जाएगी इसी गंदे पानी की वजह से। तो मैं आपके चैनल के तवज्जो से ये कहना चाहता हूँ कि इस मुसीबत से हमें खदारा छुटकारा आपका ये बुनियादी हक है, बुनियादी ज़रूरत है। मतलब सीवरेज की लाइन ना होना, पानी ना होना, बिजली ना होना, पार्क्स ना होना, सरकारी स्कूल नहीं होना, कोई इलाके में डिस्पेंसरी नहीं होना। मतलब ये क्या फिर है क्या सर? सर क्यों रह रहे हैं सर, पता है क्या करें? यहाँ पे असल में ज़्यादातर जो है ना गरीब और दरमियाने तबके के लोग हैं, जो जमा पूंजी 120 गज का प्लॉट जो है यहाँ पे तकरीबन मुझे पता चला 40 लाख का है, और उस पर अगर मकान बन जाए तो वो 50-60 लाख रुपए का है। तो क्या ये बेच कर किसी ऐसे इलाके में जब बुनियादी सहूलतें आप कुछ ले सकते हैं? कुछ लोगों ने ऐसा किया यहाँ पर? नहीं, मेरे ख्याल में 60-70 लाख में इतना बड़ा घर और दूसरी जगह पे नहीं मिल सकता, इसलिए ये ज़रा अपने बच्चों। और वैसे भी ये कोई अच्छा अमल नहीं है। असल तो ये होनी चाहिए कि हमें जंग अपने इलाके के लिए लड़नी है, हमने इलाके को छोड़ के नहीं जाना, बल्कि इलाके के मसाइल को हल करना है। ये ज़्यादा बेहतर बात है। ठीक है जी, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसलिए सवाल लेकर आए हैं कोरंगी में और कराची का इलाका जहां पे बुनियादी बेनता मसाइल हैं। केडीए एम्प्लॉयज़ के लिए ये बस्ती बसाई गई थी, केडीए एम्प्लॉयज़ कोटा टाउनशिप, और सीवरेज का इशू, पानी, बिजली, तमाम ही मसाइल मौजूद हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, अली रज़ा साहब आगे तशरीफ़ लाएँ। तो ये बहुत संगीन मसले हैं। अब आपको कुछ उम्मीद लग रही है, जिस तरह MNA MPS साहब सामने बैठे हैं, इन्होंने जो वादे किए हैं आपसे, आप लोग लोकल गवर्नमेंट के पास भी जाते होंगे, सिंध गवर्नमेंट के पास भी जाते हैं, कुछ उम्मीद आपको है कि ये मसले हल हो जाएंगे? उम्मीद तो ज़ाहिर है कि जो अवाम की उम्मीद जो है अवामी नुमाइंदे हैं जिनको उन्होंने वोट दिए, और ये अभी तो आपने देखा है कि थोड़े रोड सूखे मिल रहे हैं। अदरवाइज़ अगर बारिश का मौसम हो तो इसके अंदर कोई नहीं आ सकता। इस सूरत हाल में अगर आप मेन रोड से आते हैं तो आपको रास्ता तलाश करना पड़ता है कि मैं कहाँ से इन हूँ, कोई अंदर आने का रास्ता मौजूद ही नहीं। जबकि इसके रोड की दूसरी साइड पे एक ऐसी सोसाइटी है जो डिफेंस और क्लिफ्टन की तरह डेवलप है। इसके अलावा बाकी सारे इश्यूज़ हैं रिगार्डिंग जो है कचरे का मेन इशू है। कचरा यहाँ पे पीछे नाला है, वो नाले में से कचरा निकाल के पीछे वाले रोड में उठा के ले गए, लेकिन इस नाले के ऊपर उसी तरह कचरा पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो इतना इन्फ्लुएंशियल हो, जो आगे लोगों से बात कर सके। और वो स्टिल जो है मेरे ख्याल पिछले 3 साल से वो उसी तरह कचरा जो है पड़ा हुआ है, उसमें कोई आ जा नहीं सकता, रोड बिल्कुल बंद है। बाकी रिगार्डिंग रोड के हवाले से एक मेजर इशू है, किसी भी आप सोसाइटी में रहते हैं तो एक जो यानी अंदर मेन रोड से अंदर आने के लिए हमें भी बड़ी मुश्किल हुई कि आखिर हम अंदर दाखिल कहाँ से उस इलाके में। और फिर आने के बाद भी आप देखते हैं कि गलियों की जो सूरत हाल है कि गली के अंदर अगर आप गाड़ी लेके आते हैं तो आप उस गली में आपको नहीं पता होता कि आगे क्या हो। और बरसात में जब अभी मुश्किल हुई, बरसात में तो वो जो ऊंचे नीचे पहाड़ बने हुए हैं वो तो नज़र भी नहीं आते होंगे। नज़र नहीं आते। और मैं भी चूँकि यहाँ पे आता रहता हूँ और मेरी गाड़ी जो है ज़्यादातर यहीं पे तबाह होती है। ठीक है जी, अब हम और कुछ मसाइल जानते हैं। जी सर आप आगे आए ज़रा, फरमाइए और क्या मसाइल हैं इस इलाके में? अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो कि हमारी आवाज़ जो ना आगे आला काम तक पहुँचाएँ। तो बुनियादी मसले तो तकरीबन हमारे भाइयों ने, हमारे दोस्तों ने बता ही दिए। तो एक बुनियादी मसला ये भी है कि यहाँ डाका जनी बहुत है। यहाँ हमारा ये जुमरात बाज़ार लगता है तो यहाँ हमारी लेडीज़ कई दफ़ा लुट चुकी हैं।
कल मेरे कज़न से 3 लाख रुपए लेके गए हैं इसी टाइम पे यहाँ से, और एक वहाँ तकरीबन 4-5 घर लुट चुके हैं। तो मैं MPA साहब से MNA आने का तो रास्ता है नहीं, तो ये चोर चले कहाँ, किस रास्ते से जाते हैं? चोर तो ऐसे खड़े हैं जैसे पुलिस वाले खड़े होते हैं। चोर डाकू तो ऐसे खड़े होते हैं जैसे पुलिस वाले खड़े होते हैं रोड पे, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। ठीक है ना। ये मसला वैसे कराची के बहुत इलाकों के अंदर है, लेकिन KDA में सबसे ज्यादा है। यहाँ इनको भागने का हर तरफ से रास्ता मिल जाता है, पीछे कोई जा नहीं सकता है, कोई पुरसीना हल नहीं है इस इलाके का। तो मैं MPA MNA साहब से बात आ गई। यहाँ पे पीछे कोई कुछ कहना चाहे, इधर कोई कुछ कहना चाह रहा है, जना आवाज़ उठाना चाह रहा है अपने इलाके के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे जनाब MNA साहब और MPA साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मेरी गुजारिश है, अब MNA साहब ने कहा कि फ़ंड अभी आ रहा है, 1 साल हो गया, एक अभी फिस्कल ईयर निकल गया, अब दूसरे के इंतज़ार में हैं। हमारे जो MNA साहब हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि MNA साहब तो कर रहे हैं ना अपने स्वास्थ्य विधि फंड से सीवरेज लाइन डाल। मैं कह रहा हूँ कि 1 साल गुजर गया, उसमें कुछ नहीं हो सका। आगे का वो वादा करके जा रहे हैं आपसे। मैं ये कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी आए थे, 1 साल पहले भी आए थे, उस वक्त भी ये चीज़ें चली थी कि ऐसा होगा, लेकिन मजबूरी ये है कि जनाब MNA साहब को फंड्स नहीं मिले। उसके बाद हमारे MPA साहब हैं मोहतरम, यहाँ क्या हुआ कि ये भी अपोजिशन में हैं, ये भी कुछ नहीं कर पा रहे, इसलिए कि आप ये अपोजिशन में हैं, और दूसरी तरफ क्या है, वो है पीपल्स पार्टी वाले काम नहीं कर रहे कि अगर हमने PTI वालों के एरिया में काम कर दिया तो होगा तो इनके नाम पे, तो हम लोग कहाँ जाएं? हमारा ना MPA काम कर सकता है बेचारा, ना MNA कर सकता है, तो यहाँ फिर काम करेगा कौन? हम किससे पूछें, सवाल किससे करें? हमारा प्रॉब्लम ये है। काम तो सारे हो सकते हैं, लेकिन को करेगा तो, यानी हर बंदे के हाथ बंधे हुए आके कह दिया जाता है कि जनाब हमारे हाथ बंधे, हमारे पास कुछ नहीं है, हमें फंड नहीं मिला। यानी उनकी हम समझ में आ रही है कि लॉजिकल है कि जनाब उनको फंड मिलेगा तो वो खल लगाएंगे। और वैसे भी जिसका बुनियादी काम है उसे करना चाहिए, तो इजाफी काम है ना अगर ये MNA कर रहे हैं तो। लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है, सिंध गवर्नमेंट के अंडर जो इदारे आते हैं उनकी जिम्मेदारी है, लोकल गवर्नमेंट के अंडर जो इदारे आते हैं उनकी जिम्मेदारी है, मसाइल उनका काम है कि वो हल करें। आई नो, मैं समझ गया कि ऐसे ही है, लेकिन अब ये है कि हमारे जो सामने बैठे हुए हैं, हम तो इनसे गुजारिश कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपकी बात आ गई। ख़वातीन यहाँ पर आई हैं कुछ। अस्सलाम वालेकुम जी, बताएं क्या मसाइल हैं जी? मसाइल यही है कि हमें एक अरसा दराज हो गया यहाँ रहते हुए, अभी तक लाइट का कोई बंदोबस्त ही नहीं है। फिर देखें आप गटर लाइन किस तरह बह रही है जी। ये कुंडे का इस्तेमाल और ख़ासतौर पर बरसात के दिनों में तो बहुत ख़तरनाक भी हो जाता है, किसी की जान भी जा सकती है, करंट आ जाता है उसके अंदर। जी मसला ये है ना कि जब लाइट नहीं है तो कुछ तो करेंगे ना बच्चे पालने के लिए, कुंडे भी डालेंगे, और नहीं है तो फिर क्या करेंगे? पानी का क्या हाल है? पानी तो मिलता ही नहीं है। सीवरेज का क्या हाल है? दोबारा बताएं, बार बार पूछ रहा हूँ, बहुत लोग बात पहुँचे, लोगों के दिलों का दर्द पहुँचे जी। सीवरेज आप खुद देख रहे हैं ना, अगर बच्चे यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ गटर भरे हुए, वहाँ से निकलते हैं तो वहाँ गटर भरे हुए। हमारे बच्चे रेंट की गाड़ियाँ चलाते हैं, गाड़ियाँ लाने का कहीं रास्ता नहीं है, कभी उनकी वैन नाले में गिर जाती है। ये यहाँ से हम लोग जाते हैं तो यहाँ का नाला देखें आप कैसा है। ठीक है जी, रफीक साहब फरमाइए, आप ज़रा दोबारा आवाज़ उठाएं अपने इलाके की जी। PLT सोसाइटी है, उसका जो नाले पे जो लोग बैठे हुए हैं, अनऑथराइज हैं, वो लोग गैर कानूनी है, सारी आबादी वो जो है, उसका जितना कचरा है वो सारा निकाल के यहाँ KDA में फेंका जाता है। हर साल फेंका जाता है, फिर उसे उठाया नहीं जाता। और ये सारा पीछे का इलाका है, आप देखें कि रास्ता नहीं आने जाने का। दूसरा जो वाटर है, हमारा जो वाटर की लाइन है, वो जहाँ से पानी चलता है, आप जाके देख लें, वहाँ पे वो खड्डा बना हुआ है, उसमें कुत्ते बैठते हैं, लाइनें खुली पड़ी हैं, उसमें जो पानी आता है यहाँ आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट, इससे जो पीछे का एरिया है जहाँ से चलता है, उस एरिया में पानी रहता है, आगे नहीं आ रहा, आगे बढ़ता ही नहीं है पानी। मेन इशू हमारा पानी का है, समझे सर। और इसके लिए हमने बड़ी जद्दोजहद की, अपने तौर पे बहुत करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ताकतवर लोग हैं जो अपनी मनमानियों से पानी को इस तरफ लेके जा रहे हैं। जो लाइन हमारी ऐसे आ रही है, पानी इस तरफ जा रहा है, जबकि पानी इस तरफ आना चाहिए। जब लाइट जाती है उधर की, फिर ये पानी हमारी तरफ बढ़ता है, और वो 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। ठीक है जी, इन्होंने अपनी आवाज़, अपना दर्द आप तक पहुंचाया है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे नाम सब पता है। ठीक है, नक्काश साहब आप फरमाएं।
कि नकाश साहब ये फरमाएं कि ये बेनता मसाइल हैं, मुसलसल चल रहे हैं 1983 से, जब से ये अलॉटमेंट हुई है और मसले हल नहीं हुए, तो इतना टाइम गुजर गया और मेरे लिए बहुत हैरत अंगेज़ है और जो हमारे व्यूवर्स के लिए भी होगा कि जिस तरह आप बता रहे हैं सीवरेज का, पानी का जो इशू है, अब आपको कुछ उम्मीद लग रही है कि चलो नहीं हुआ अब हो जाएगा आगे? देखें जाफ़र भाई, सबसे पहले तो ये है कि ये टोटल आबादी 17 एकड़ अराजी पे मुश्तमिल है। 17 एकड़ का मतलब ये है कि जैसे ये बड़े साहब ने कहा कि पानी कुछ आता है कुछ नहीं आता, तो जो शुरू में कहीं पर उधर भूले भट के पानी आ गया सो आ गया, वरना पूरी 17 एकड़ की आबादी को आप 4 इंच के कनेक्शन से पानी नहीं दे सकते। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक और साहब ने कुछ बात कही थी कि MPMNA के फ़ंड आ रहे हैं, वो काम नहीं करते, पीपल्स पार्टी नहीं करती। देखिए, मैं भी एक अवामी हूँ, KDA का रिहायशी हूँ, हम लोगों में जल्दबाजी बहुत है। इससे पहले 1983 से लेकर आज तक 2006 में भी ले लें आप, लोग इक़्तिदार में थे, भरपूर इक़्तिदार में थे, जो इसको पेरिस बना देते। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कम से कम आप ये देखें कि आपका MPA, आपका MNA जो है वो आपके इलाके के लिए कुछ कर रहे हैं और आपके साथ खड़े हुए हैं। आधी रात को इनको फ़ोन करें, MPA MNA को, किसी को भी, आधी रात को ये इलाके के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, सबसे मेन इशू हमारा ये है कि अगर 4 इंच का कनेक्शन जैसे इस तरफ मिला हुआ है, जैसे बड़े साहब ने कहा था, तो उसके बीच के अंदर सोसाइटियाँ हैं। अब सोसाइटियाँ क्या करती हैं, हमारे पानी के कनेक्शन को अपनी तरफ हाईजैक कर लेती हैं, मोड़ लेती हैं, और अगर आप उस तरफ जाएँ तो इंडस्ट्रियल एरिया आता है। इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत काम किया MPA ने, MNA ने और हमारी टीम ने, इधर PTI की टीम ने बहुत काम किया। काम करने के बावजूद थ्रेड आई, कॉल्स आई, मुझ समेत हम पूरे इलाके की बात लें, कोई खड़ा नहीं हुआ इनके पीछे सपोर्ट में। जो खड़े हुए मुख्तसर से चंद लोग थे। ये बात ये है कि अगर MPA MNA कोई वर्क कर रहा है तो अपने घर पे पानी तो नहीं लेके आ रहा, आवाम को एटलीस्ट निकलना चाहिए और थोड़ा सब्र तहम्मुल का मुजाहिदा लेना चाहिए। बात ये 1983 से लेकर 30, 32, 35 साल से काम नहीं हुआ, तो 1 साल गुजरा है, 5-6 महीने और रुक के देखें, इंशाल्लाह काम होगा। वरना काम सिंध गवर्नमेंट पे आप इतना जाके कोई भी किसी भी फॉर्म पे, सिंध गवर्नमेंट पे, DMC से, चेयरमैन पे। ठीक है राजा साहब, आपकी तरफ हम आते हैं। फरमाइए, सेवरेज उम्मीद लग रही है आपको कि अब ये इस तरह से MNA के जरिए हल हो जाएगा? मुझे थोड़ी सी अगर बात करने दें, हमारा भी हक है थोड़ा सा हम भी अपने अवाम से बात कर सकें। देखिए, पानी के ऊपर जो बात हो रही है ना, 9 महीने से हम इस पानी के ऊपर काम कर रहे हैं और पहले दिन से हम दोनों कौमी और सूबाई असम्बली के अंदर आवाज़ उठा रहे हैं कि कुरंगी के अंदर पानी की कमी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है। उसकी एग्जांपल, आज से 1 माह पहले हमने एक वाटर पंपिंग स्टेशन जो इलीगल था, मैंने और FAM की टीम ने पकड़ा, FIRs काटी। क्या हुआ, FIR काटने के बाद धमकियाँ आई कि क्या कर लिया। लेबर यूनियन MQM की जाग जाती है, बेशक मेरे इत्यादी हैं, लेकिन हक और सच की बात हमें करनी चाहिए। सर पे कफन तो हमने वैसे भी बांधा हुआ है। MQM की लेबर यूनियन हमें थ्रेट्स कर दी है कि जी आपने क्या कर लिया हमारे लोगों का। पानी का जो मसला है, बर्फ़ खानों के लिए पानी मौजूद है, इंडस्ट्रियल के लिए पानी मौजूद है, लेकिन सोसाइटी के लिए या कॉलोनी के लिए पानी नहीं है। हम इस पर काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। मौत तो एक न एक दिन आनी है, इंशाल्लाह वो मौत हम चाहते हैं कि फ़ख्र की मौत से मरें तो अच्छा है। पानी 6 महीने अभी भी, आज अभी के प्रोग्राम के दौरान एक फैक्ट्री के बाहर जो कनेक्शन और था इलीगल, हमारे बंदे को ज़ख्मी किया गया है, वो इंजर्ड है, अभी जिन हॉस्पिटल में पड़ा है। तो इन चीज़ों से तो हम डरने वाले नहीं है। हमारी आवाम कम अज़ कम ये तसल्ली रखे कि ना हम बिकेंगे और ना अपनी आवाम को हम इंशाल्लाह बिकने देंगे। पानी के मसले को भी आने वाले 1 साल के अंदर इंशाल्लाह क्लियर करके देंगे। इस KDA की सोसाइटी के लिए, सेवरेज के लिए FAM भाई ने भी अपना फंड का आपको बता दिया है। सिंध गवर्नमेंट से भी इंशाल्लाह अकेला खड़ा होना पड़ा असम्बली के अंदर। अपनी इस पूरे 97 की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि KDA 97 में आता ज़रूर है, लेकिन पूरे 97 में भी बहुत सारे मसाइल हैं। तो ये आवाम कम अज़ कम ये उम्मीद ज़रूर रखे कि ये MNA और MPA बिकेंगे नहीं। अगर 5 साल के अंदर कुछ कर ना सके तो ख़राबी भी हम पैदा नहीं करेंगे। 5 साल में इतना ज़रूर करेंगे कि इनके दिलों से और इनकी ज़बान से दुआएं ज़रूर। और इन 5 साल के दरमियान जो सबसे इंपॉर्टेंट इंतखाबात आएंगे अगले साल, वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होंगे। जी बिल्कुल। और वही बुनियादी तौर पे असल में आपके मसाइल का हल है। सर कुछ कहना चाहेंगे अभी? जी फरमाइए। ये हमारे मोहतरम बैठे हुए हैं, राजा अजहर साहब, MLA साहब, फैयाज खान साहब। हम अहले महल्ले के साथ काफ़ी हमारे साथी गए, कुछ इनके साथी थे हमारी जो लैंड को काटना चाहते थे पानी की जी। तो इन साहब ने माशाल्लाह हमारे साथ बहुत ताउन किया, वो लैंड को नहीं काटने दिया। लेकिन हमने अपनी मदद आपके तहत जो करेक्शन किए हुए हैं, सर मैं आपसे बहुत माना गुजारिश करूँगा अहले महल्ले की तरफ से कि प्लीज़ रात के 3 बजे 4 बजे हमारी लैंडों को काटा जा रहा है और इस तरीके से काटा जा रहा है, ये आपके इल्म में है। लेकिन ये बड़ी दुख और दर्द की बात है कि हम सोते होते हैं
और आपके साथी कुछ आन के इस तरीके से हमले करते हैं वहाँ पे। मैं फुटेज नहीं लाया, मैं नहीं दिखाना चाहता, लेकिन सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए जो पानी हम अपने जितने जतन से ले रहे हैं उसको हमें लेने दें। फ़हीम साहब जब तक कोई ठीक है जवाब दे रहे हैं आपको जी। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने खुल के बात की। देखिए जी, हमने यहाँ एक एग्जाम्पल सेट की है कोरंगी में, अपने हलके में हमने ये एग्जाम्पल सेट की है कि जो पानी की लाइन को टच करेगा, रिहायशी आबादी की बात नहीं कर रहा, इंडस्ट्रियल कमर्शियल यूज़ के लिए, उस पर डायरेक्ट FIR है। अगर ये मुझे बताएं कि वो कौन बंदे, अगर हमारे बंदे इनका लीगल कनेक्शन इनको तंग करते हैं तो हम इनके साथ, हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। आपका पानी, हमारा काम है, हम आपके पानी के लिए लड़ रहे हैं, हम इस इलाके के पानी के लिए लड़ रहे हैं। अगर कोई आपका पानी काटता है, चाहे वो क्यों ना हमारे साथ घूमता हो, हमारी टीम का हिस्सा क्यों ना हो, अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर, आप आगे जी। अस्सलाम वालेकुम, आपसे अर्ज़ है जनाब, मेरे 2 साल यहाँ हुआ हूँ, शिफ्ट हुआ हूँ C2 205 में R 206। हमने के इलेक्ट्रिक का फार्म जमा कराए, बिजली का कनेक्शन लिया, 206 पे बिल लगा, वो मीटर लगा गए, दरख्वास्त भी दिए, 1 साल हो गया, वो लोग 205 पे मीटर लगा के नहीं जा रहे। पानी ये सामने जो अपने परचून की दुकान के साथ पीछे मेरा मकान है, वहाँ पे पानी आता ही नहीं। जी रिजवान साहब, यहाँ पे टैंकर मिलता था वाटर बोर्ड की तरफ से 1000 गैलन, हमने कोशिश करवाई, वो 1000 की जगह 2000 करवाया, क्योंकि वहाँ पे भी एक माफिया बैठा हुआ है। माफिया इतना खतरनाक है कि एक तो महंगा और ऊपर से मिलना भी मुश्किल। सुबह लोग 6 बजे जाते हैं, लाइनों में लगते हैं, उसके बावजूद नहीं मिल पाता। 8 बजे उनकी लाइनें बंद हो जाती है, बोला सारे टैंकर बुक हो गए, सारी ऑनलाइन टैंकर्स बुक हो गए। मतलब ये जुल्म हो रहा है, ये बिल्कुल हम मानते हैं। हम लोग, आप यकीन करें, इनका दर्द हमारे दिल में है, हमें पता है कितनी तकलीफ में गुजरते हैं। और आप यकीन करें कि मैं आपको एक चीज़ शेयर करूं, अभी क्या हुआ, 15 साल से यहाँ पे एक माफिया बैठा हुआ था वाटर बोर्ड का, जो कि यहाँ से नहीं हट रहा था, SC से लेके नीचे तक का 11 बंदों का हमला था। हम लोगों ने FIR काटी, इन लोगों का शुक्रिया, हम लोगों ने कॉल दी, हमने कहा हम शारा फैसल ब्लॉक करेंगे, सबसे रब्ता किया, बल्दियाती मिनिस्टर से रब्ता किया, वाटर बोर्ड वाले आए, MD साहब हमारे घर आए, बैठ के वहाँ उन्होंने ओके किया और उन्होंने पूरा अमले का यहाँ से ट्रांसफ़र किया। इंशाल्लाह कोरंगी में पानी का जो सिस्टम है वो बेहतर हो जाएगा। यहाँ का, दोबारा मैं बताता चलूँ, यहाँ का इशू थोड़ा डिफरेंट है, अलग इसलिए है, KDA ने बहुत जुल्म किए इनके ऊपर, क्योंकि ब्रांच लाइनें यहाँ पे नहीं डली हुई, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के सिस्टम है वो यहाँ पे है ही नहीं, काम ही नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ हम पानी ला के दे भी दें, मेरा देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इनकी अप्रूवल लेके पानी दे सकता हूँ। अब मेरे पास इतना फंड मेरे जेब में नहीं है, मैं खुद नहीं कर सकता, मैंने इदारों से ही करवाना है। इस प्रोग्राम के तवस्सुत से जी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से भी, हम इंशाल्लाह, मैं MPA साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, हम इस पर मज़ीद तेज़ी लाएंगे, KDA के साथ मीटिंग करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनको दरख्वास्त करेंगे। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, फिर हम पुरअमन एहतजाज करेंगे उनके ऑफिस के बाहर बैठकर, जिस तरह वाटर बोर्ड ने घुटने टेके, इंशाल्लाह KDA भी घुटने टेकेगा। नाज़रीन, MNA MPA क्या कुछ करना चाहते हैं इस इलाके के लिए, ये आपने सुना आज के प्रोग्राम में। और MNA ने कहा कि उनका जब बजट आएगा, जो सवाबदीदी फ़ंड होता है, मैंने कहा उससे सीवरेज लाइन डलवाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की जो माशी हालात हैं उसमें ज़रा मुझे मुश्किल ही लग रहा है कि अब तक वो फ़ंड आ जाए, लेकिन आ गया तो चले, इंशाल्लाह वो आप डलवा देंगे। MPA साहब आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जिसका जो काम है वो उसको करना चाहिए। ये बुनियादी तौर पर सिंध गवर्नमेंट का काम है, उनका पहला फ़र्ज़ बनता है कि वो इस इलाके में आएँ और यहाँ पर ये सीवरेज का मसला, पानी का मसला, बिजली का मसला, पार्क्स का मसला, सड़कों का मसला, सरकारी स्कूल नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं, ये हल करें। उसके साथ साथ लोकल गवर्नमेंट जो है वो ये मसला हल करें। मैं इसके साथ साथ एक और अपील करना चाहूँगा, और वो होगी जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है करीब में, उनके बहुत बड़ी बड़े फैक्ट्रीज़ हैं यहाँ पर, और उनकी CSR डिपार्टमेंट भी होते हैं। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि KDA एम्प्लॉयज़ कोटा टाउनशिप का इलाका है, सेक्टर 31B, सेक्टर 31C1, 31 सेक्टर 31C2, आप यहाँ पर आएँ और आप यहाँ पे कोई एक कंपनी, एक डिस्पेंसरी खोले, कोई एक कंपनी अपने CSR प्रोजेक्ट से यहाँ पर एक सरकार, एक स्कूल खोले,
कोई एक कंपनी यहाँ पर जो है पानी के लिए कुछ काम करे, कोई एक कंपनी जो है सेवरेज के लिए काम करे, कोई एक कंपनी जो है अपने सरसूख से कराची इलेक्ट्रिक के ज़रिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक का मसला हल करवाए। जब हुकूमतें फेल हो जाएंगी तो दूसरे रास्तों की तरफ हमें जाना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग जो बहुत मुश्किल के अंदर हैं, बड़ी तादाद में लोग आज जमा हुए हैं इस इलाके के, हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए इनका कोई एक मसला भी अगर हल हो गया, और हम चाहेंगे बल्कि सारे मसले हल हों और जल्द से जल्द हों, ताकि ये लोग इस मुश्किल से निकल सकें जिस मुश्किल के साथ यहाँ पे जी रहे हैं। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए। सवाल है पाकिस्तान का।